हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। उसका चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट चैप्टर है, तो उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन मैंने इस टाइप के लिए है कि शुरू पहले मैंने इजी क्वेश्चन से किया है, फिर आगे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम जानते हैं इसका फार्मूला कि फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर बाय 2। तो मतलब आर हमारा 32 है, 32 अपॉन 2 तो कितना हो गया 16। तो इसकी फोकल लेंथ हो गई 16 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन आपको ये रिलेशन लर्न करके रखना है कि फोकल लेंथ इक्वल टू आर बाय 2। इसी पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें हमें क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कनकेव मिरर है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बताया हुआ है और रियल इमेज भी बताया गया है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन इसका हो जाएगा -3। ठीक है, क्योंकि रियल इमेज जो है वो मिरर के सामने बनती है। साइन कन्वेंशन मालूम है ना आप लोगों को? अगर नहीं मालूम है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, साइन कन्वेंशन और कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम का एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो देख लेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जब इमेज रियल बनता है तो उसका मतलब क्या है, वो हमारे कनकेव मिरर के सामने बन रहा है। ठीक है, तो इधर की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ली जाती है। लेंस हो या मिरर हो, कुछ भी हो, जो इस साइड की जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव में ली जाती है। तो साइन कन्वेंशन और रे डायग्राम वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे रियल इमेज लिखा है, इसी वजह से मैग्निफिकेशन नेगेटिव में लिया है हमने। अच्छा, उसके बाद बोला है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब कनकेव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पे वो ऑब्जेक्ट रखी हुई है। इसका मतलब हमारा यू जो है, यू भी तो हम माइनस में लेंगे। देखो यू तो हमेशा ही माइनस होता है हर मिरर या हर लेंस में, कनकेव हो या कन्वेक्स हो या कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो। जो यू है मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखी जाएगी, मिरर हो या लेंस हो उसके लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। हाँ, इमेज डिस्टेंस में कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। इमेज हमारी कहाँ बन रही है, अगर इस साइड बनेगी तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी, अगर मिरर के सामने ही इमेज बनेगी तो वो भी नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें बताना क्या है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पर बनेगी हमें ये बताना है। मतलब हमें क्या बताना है, हमें वी बताना है, वी हमें बताना है। ठीक है, तो देखो मैग्निफिकेशन और यू और वी का एक रिलेशन होता है, मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी। तो मिरर वाले में क्या फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू -v अपॉन यू। और अगर यही लेंस का मैग्निफिकेशन होता तो ये माइनस नहीं लगेगा, बस ये माइनस साइन नहीं लगेगा, बाकी ऐसे रहेगा। तो देखो अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास m भी है, हमारे पास u भी है, तो m की जगह हम -3 लिखेंगे इक्वल टू v हमको मालूम नहीं है तो v तो v ही रहेगा, और u हमारे पास क्या है -10। ठीक है, तो देखो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, v इक्वल टू -30। तो v नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, कनकेव मिरर के सामने ही इमेज बनेगी, कनकेव मिरर के सामने ही इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं इस तरह से, इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर in front of the mirror, in front of the concave mirror। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए, क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब कन्वेक्स मिरर के बारे में बात की जा रही है, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस की गई है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही हम नेगेटिव लेते हैं, तो यू हमारा -10 और फोकल लेंथ एफ, ये हमारा कन्वेक्स मिरर की बात की जा रही है। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होती है, तो इसको हम +15 लिखेंगे। ठीक है, अगर यही कनकेव मिरर होता तो हम माइनस में ले लेते, फोकल लेंथ भी उसकी नेगेटिव ही होती है क्योंकि लेफ्ट साइड में ही होती है मिरर के। अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन और उसका नेचर पूछा जा रहा है। तो चलिए मिरर फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, बस उसमें वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, v निकालना है, तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, 1/15 इक्वल टू, ये हमारा माइनस में है, नेगेटिव है, तो -1/10 प्लस 1/v। ठीक है, अब ये नेगेटिव 1/10 इस साइड हम ले आते हैं, मतलब ऐसा हो जाएगा, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 1/v इक्वल टू
1/15 प्लस 1/10, ठीक है। मतलब हमने जो राइट से लेफ्ट ले आया इसको तो नेगेटिव पॉजिटिव में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 1/v इक्वल टू 15 और 10 कैल्शियम 30, 15 2 30 और 2 प्लस 10 3 30 ये हो गया 3, मतलब कितना हो गया 5/30। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 30/5, काटेंगे 6, मतलब हमारा आ गया 6, क्या आ गया पॉजिटिव में 6 आ गया, तो v इक्वल टू आ गया हमारा +6, पॉजिटिव में आ गया। यहाँ पे साइन का जरूर ध्यान रखना है, पॉजिटिव में आया है इसका मतलब ये इमेज कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। जो हमारा कन्वेक्स मिरर है तो उसके बिहाइंड यहाँ इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल भी होगी कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, कन्वेक्स में कभी भी रियल इमेज नहीं बनती है कन्वेक्स मिरर में, ठीक। जो पूछा गया फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, इसका आंसर लिख देते हैं। हम लिखेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इसका पोजीशन तो लिख दिया हमने, और इसका नेचर कैसा है, तो इमेज इज वर्चुअल, तो बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोग लर्न करके रखो, समझ के रखो। देखो याद रखना हमेशा कन्वेक्स मिरर जो होता है उसका इमेज हमेशा ही वर्चुअल बनता है, कभी भी रियल इमेज नहीं बनता। तो कनकेव मिरर में 6 पोजीशन में सिर्फ एक पोजीशन ऐसी है जहां पर उसका वर्चुअल इमेज बनता है, अदरवाइज हर जगह रियल और इन्वर्टेड ही बनता है, उसको वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखी जाती है, तो ये चीजें आप लोगों को लर्न करके रखनी है। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन है, an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का साइज भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है, चलिए हम लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का साइड h दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror। तो u भी मालूम है हमको, u क्या है -20, u तो हमेशा ही माइनस में लिया जाता है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, इसमें फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो इसलिए हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। देखो इसमें r दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो हम f निकाल सकते हैं। f इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2, मतलब 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा +15। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि हमारा कन्वेक्स मिरर है, इसलिए f +15। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो इमेज का पोजीशन पूछा जा रहा है इसलिए हमें v निकालना है। फिर इसका नेचर क्या होगा, कन्वेक्स मिरर है तो नेचर तो हम सभी जानते हैं क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होने की वजह से इसका नेचर वर्चुअल है, डायरेक्ट हो जाएगा। और साइज क्या होगा वो भी निकालेंगे, तो सबसे पहले अपना मिरर फॉर्मूला यूज करके पहले v निकालते हैं, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो फार्मूला अच्छे से लर्न करके रखो। देखो लेंस फार्मूला भी ऐसा ही होता है, सिर्फ वहां पे माइनस होता है, ये इस जगह में माइनस हो जाता है, बाकी लेंस फार्मूला भी ऐसा ही होता है। तो चलिए अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। f हमारा क्या है 15, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/v, और यहाँ पे u है माइनस में, तो यहाँ पे -1/20 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब 1/20 इस साइड ले आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/, तो 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 60 हुआ, 15 4 जा 60, तो हो गया 4 प्लस 3 इक्वल टू 1/v, कितना हो गया 7/60, 7/60 इक्वल टू 1/v। अब v निकालना है तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो चलो इधर ले जाते हैं, तो v हो जाएगा हमारे पास 60/7, तो v आ गया 60/7, ठीक है। तो हमारा प्लस में आया है तो 60/7 सेंटीमीटर। तो v प्लस में आने का मतलब है ये बिहाइंड द मिरर बनेगा, जो भी हमारा कन्वेक्स मिरर है उसके बिहाइंड इधर बनेगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो हम पोजीशन ऑफ द इमेज क्या लिखेंगे और नेचर ऑफ द इमेज भी लिख देंगे, खाली साइज हमें निकालना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द इमेज इज 60/7 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चों। अब पूछा जा रहा है इट्स साइज, तो साइज हम कैसे निकालेंगे। देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज तो हमें मालूम है, तो एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन वाला, मैग्निफिकेशन इक्वल टू h' में h, ये होता है ना, h' मतलब इमेज साइज और h मतलब ऑब्जेक्ट साइज, लेकिन मैग्निफिकेशन तो हमें पता करना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन पहले हम पता कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है,
m इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस v हमारा कितना निकला है 60/7, 60/7 और u क्या है -20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 20 से ये कटेगा 3 टाइम्स तो ये आ जाएगा 3/7। ठीक है, मैग्निफिकेशन हमारे पास 3/7 आ गया। तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, साइज ऑफ द इमेज आ जाएगा 3/7 इक्वल टू h डैश और अपॉन h, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें पता है 5। ठीक है, तो h डैश क्या आ जाएगा, h डैश इक्वल टू 3 5 15, 15/7। तो इमेज का साइज आ गया 15/7 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आप ध्यान दो तो देखो ये डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज तो 5 सेंटीमीटर था और 15/7 तो 5 से कम है, तो इमेज कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड भी बन रहा है। इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। इमेज के नेचर के बारे में पूछा है ना, इतनी बात तुमने पहले ही बताई थी कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट है, और इमेज डिमिनिश्ड भी है, छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई ये बात, समझ में आई? तो बस ये फार्मूले वगैरह लर्न करके रखो, कंसेप्ट क्लियर होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। इसी तरह के लेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मैथ्स की वीडियोज मिलेंगे, मैथ्स की सारी एनसीईआरटी बुक सॉल्व है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।